हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज टेक में। तो आज एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हिस्ट्री में, इतिहास से रिलेटेड जितने भी सवाल जो कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एनटीपीसी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो कि आए हुए हैं या फिर जो आ सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम इस सीरीज में उन सभी क्वेश्चंस को ऐड करने वाले हैं। और टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज है ये, जिसमें से पहली सीरीज हम आज लॉन्च कर रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ऐसे टोटल जो है 10 सीरीज हम लॉन्च करेंगे। तो इस सीरीज को बेहद ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। और ये जो है क्वेश्चंस हमने बहुत मेहनत करके हर एक जगह से जो है हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने आए हुए पेपर से छाटे हैं और फिर आपके सामने ये क्वेश्चंस हम ला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और जो भी नए नए मेंबर्स हैं जो कि आज जुड़े हैं हमारे साथ, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ और इस तरीके से जो है सभी लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद द मैजिकल स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट। तो जादू टोना से और जो मैजिकल स्पेल्स होते हैं उससे रिलेटेड कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारे वेद हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला वेद और पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। उसके बाद है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। ठीक है, लेटेस्ट वेद भी क्या है हमारा? अथर्ववेद है, याद रखिएगा अथर्ववेद। फिर उसके बाद आता है कि द वैदिक पीरियड, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। तो जो वैदिक आर्यंस थे वो सबसे पहले सप्त सिंधु में सेटल्ड हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है वो सबसे कंटेन होता है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू। तो ये बेसिकली सविता को एड्रेस किया गया था। फिर उसके बाद आता है द हाईएस्ट गॉड इन वैदिक रिलीजन। तो वैदिक रिलीजन में सबसे हाईएस्ट गॉड जो थे वो 2 थे, इंद्र और वरुण। फिर उसके बाद द हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द डैश एज। तो डैश एज तो ये बेसिकली कैलकोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है इसको, तो याद रखिएगा इसको। द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट मेटल जो कि डिस्कवर्ड हुआ था और बेसिकली जिसके टूल्स वगैरह भी बने थे, तो वो कॉपर था, याद रखिएगा इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। द डेट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, जो हम कहते हैं कि 2300 से 1750 BC है, इससे जो भी है, तो ये बेसिकली डिटेक्ट हुआ था। डिटेक्ट किसके द्वारा हमने फाइंड आउट किया था? ये रेडियो कार्बन 14 डेटिंग, जो कि कार्बन का एक आइसोटॉप होता है C14, उसके द्वारा हमें पता लगता है। फिर उसके बाद आता है विच मेटल वॉज नॉट नोन बाय द इंडस पीपल। तो उस टाइम पे जो है वो आयरन जो था वो प्रचलन में नहीं आया था। ठीक है, फिर उसके बाद है द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हरप्पन साइट्स। तो हरप्पन साइट्स जितनी भी थी उनमें जो सबसे कॉमन एनिमल जो मिला था वो था यूनिहॉर्न बुल, याद रखिए। फिर उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम। तो जो आर्यंस थे वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे और इसके लिए जो है इसको जो है इस थ्योरी, इसके लिए एक बाकायदा थ्योरी भी दी गई है, सेंट्रल एशियन थ्योरी, जो कि मैक्स मुलर ने दी थी, जिसमें उसने ये प्रूफ किया है कि जो है जो हमारे आर्यंस जो आए थे वो सबसे पहले सेंट्रल एशिया से ही आए थे। फिर उसके बाद आता है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज। तो वैदिक काल में जो है उस टाइम पे मोनार्की चलती थी, राजशाही, याद रखिए। फिर है हु इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी।
तो जो नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो महापरमानंद थे, याद रखिएगा। फिर आता है अशोका हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जो अशोका थे वो सब बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, तो उनका नाम उपगुप्त था, याद रखिएगा। हु हैज़ गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। तो जो कोणार्क मंदिर था वो उड़ीसा में है और इसको जो है किसने बनवाया था, नरसिम्हदेव फर्स्ट ने, याद रखिएगा, नरसिम्हदेव फर्स्ट। और ये कहाँ पे है, कोणार्क सन टेम्पल, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है हु इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के लिए जो गुप्ता पीरियड में एक सुश्रुता नाम की एक लेडी थी जो कि जिसने मेडिसिन पे काफ़ी अच्छा वर्क किया था, तो वो कौन से पीरियड में थे, गुप्ता पीरियड में, याद रखिए। हु रॉट मृच्छटिका। तो मृच्छटिका जो है शूद्रका ने लिखा था, याद रखिए। फिर उसके बाद आता है द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड बिलोंग टू द। तो ये ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था पहले भी, कैलकुलेटिव एज जो है वो ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं उसको। फिर उसके बाद आता है गौतम बुद्धा एज ए प्रिंस वॉज नोन एज। तो गौतम बुद्धा का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, याद रखिए। द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन एज्यूम्ड बाय। तो जो विक्रमादित्य का टाइटल मिला था वो चंद्रगुप्त सेकंड ने एक्वायर किया था, ग्रहण किया था। फिर आता है कि विच वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड एज टूल्स बाय द ह्यूमंस। तो जो सबसे पहला मेटल था वो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि यूज किया गया था और डिस्कवर्ड किया गया था, वो कॉपर ही था, कॉपर, Cu। इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या है, Cu से डिनोट करते हैं। फिर आता है द नेम बुद्धा मीन्स। जो बुद्धा का नाम है उसका मतलब है इनलाइटेंड, इनलाइटेंड, याद रखिए। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो बुद्धिज्म जो है बाद में जाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे। तो एक का नाम था महायान और दूसरे का नाम था हीनयान। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था, कनिष्क के। कनिष्क कौन से वंश से बिलोंग करता था, कुषाण वंश, कुषाण वंश, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जातकाज आर द स्टोरी ऑफ। जातकाज जो थे वो स्टोरी थी बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की, याद रखिएगा। आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन। तो इंडिया के बाहर, जो भारत के बाहर जो है बुद्धिज्म सबसे पहले कहाँ एक्सेप्ट किया गया था, श्रीलंका में। फिर उसके बाद आता है व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मगर वॉज बीइंग रूल्ड बाय। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, मतलब आक्रमण किया था इंडिया पे, तो मगध जो था वो, उसका जो रूलर था उस टाइम पे वो नंदाज थे, नंदा डायनेस्टी के लोग थे। फिर मेगास्थनीज जो है वो उसने क्या लिखा था, इंडिका लिखी थी। और मेगास्थनीज था कौन, ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे था। उसके दरबार में भी आया था। फिर उसके बाद आता है इन हिज इंस्क्रिप्शन अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ। अशोका ने अपने आप को प्रियदर्शनी कहा था। प्रियदर्शनी याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, प्रियदर्शनी याद रखेंगे तो याद रहेगा। द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर टू द साउथ ऑफ द विंध्याज वॉज वन ऑफ द। तो साउथ ऑफ द विंध्याज का जो ग्रेट एम्पायर था फर्स्ट, वो सातवाहन था, सातवाहन थे। सातवाहन वंश के फाउंडर जो थे वो हरिहर और बुक्का थे, आपको बता दूं, और ये विजयनगर एम्पायर भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड थे। फिर उसके बाद विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, याद रखिए। फिर महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को। तो श्वेतांबर जैन्सवर। तो श्वेतांबर जो थे वो क्लैड इन वाइट, बोले तो जो है वो जो है श्वेत, श्वेत का मतलब होता है वाइट, तो वो सफ़ेद कलर के वस्त्र ग्रहण करते थे। और एक दिगंबर थे जो जैन, बेसिकली जैनिज्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद कलर के कपड़े ग्रहण करते थे और दिगंबर जो थे वो कोई कपड़े ग्रहण नहीं करते थे, नेक्ड रहते थे। फिर उसके बाद आ रहा द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन वर रिटन इन। तो बुद्धिस्ट जो भी डॉक्ट्रिन्स थी जो लिखी गई थी वो पाली में लिखी गई थी, याद रखिएगा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा। फिर आता है अशोका वॉज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, तो वो थे उदागुप्त, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ रहा है मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो मेगास्थनीज जो है उन्होंने इंडिया जब विजिट किया था उस टाइम पे
जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, शासक जो थे। फिर मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, मैंने बताया आपको पहले भी, मेगास्थनीज जो थे वो किसके एम्बेसडर थे, सेलेकस निकेटर। और हमने पहले क्या पढ़ा, इन्होंने क्या लिखा था, इंडिका, इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, तो मौर्यन डायनेस्टी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की थी, ठीक है। फिर उसके बाद द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस वर, तो जो मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे जब आर्यंस का, तो वो था एग्रीकल्चर। और इसमें एक चीज़ और है, लिखा नहीं है यहाँ पे, वो कैटल रियरिंग था, मतलब वो चरवाहों की तरह जो है चराते थे। फिर जो है द ऋग्वेद कंसिस्ट्स ऑफ, तो ऋग्वेद में जो है 1028 हिम्स है टोटल, याद रखिएगा। फिर द विष्णु पुराण गिव्स एन अकाउंट ऑफ, तो विष्णु पुराण जो है वो मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में हमें बताता है। फिर उसके बाद आता है द लास्ट मॉडर्न किंग वॉज, तो लास्ट जो सबसे आखिरी मॉडर्न किंग थे वो बृहद्रथ थे। और हमने पहले पढ़ा कि जो है जो सबसे पहले मॉडर्न किंग थे जिन्होंने कि मॉडर्न डायनेस्टी का नींव रखा, वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद आता है कि बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाय, तो बिम्बिसार जो थे, बिम्बिसार को सक्सीड किसने किया था, बिम्बिसार के बाद कौन था, अजातशत्रु, जो उनका बेटा था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया तक्षशिला वॉज रूल्ड, तो जब अलेक्जेंडर जो थे सिकंदर, तो उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो तक्षशिला, जो कि अब करेंटली जो है वो पाकिस्तान में है, तो ये इसका रूलर कौन था, कौन इस पे राज कर रहा था, अम्भी, अम्भी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय, तो मुद्रा राक्षस जो किताब है वो लिखी है विशाखादत्त ने, किसने लिखी है, विशाखादत्त ने। फिर उसके बाद आता है अग्निमित्र वॉज द हीरो ऑफ कालिदास, तो कालिदास ने कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं, तो उसमें एक नॉवेल कालिदास ने लिखा है जिसमें अग्निमित्र एक रूलर था, उसको जो है वो हीरो बताया गया उसमें। तो उस जो नॉवेल का नाम है माला विकंगी मित्र, ठीक है, माला विकंगी मित्र, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आता है कि कनव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, तो वासुदेव ने फाउंड की थी। तो कनव डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी, वासुदेव के द्वारा, याद रखिएगा इसको। फिर आता है खरवेला ऑफ कलिंगा वॉज अ फॉलोअर ऑफ, तो खरवेला जो कलिंगा का जो शासक था खरवेला, वो किसका फॉलोअर था, किस धर्म को फॉलो करता था, वो जैनिज्म को फॉलो करता था। और हमने पहले पढ़ा कि जैनिज्म के फाउंडर वैसे कौन थे, वो महावीर जी थे, और वो 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेगा। और महावीर जी जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम, याद रखेगा, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम, बिहार में है ये, बिहार में होता है, ठीक है। और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, पावा में हुई थी, याद रखेंगे। ये सब चीज़ें हैं कि सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। फिर जो है द कैपिटल ऑफ किंग खरवेला ऑफ कलिंगा वॉज, तो जो कैपिटल था किंग खरवेला का, कलिंगा के जो राजा थे वो किंग जो खरवेला, उनका कैपिटल कहाँ पे था, कलिंगानगर नाम है ना, कलिंगा से कलिंगानगर, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस का सेट था, जिसमें कि हमने आज पहली सीरीज जो थी हमारे 500 क्वेश्चंस में से पहली सीरीज जो 50 क्वेश्चन की वो हमने कंप्लीट कर दी। और जो है आप ये सीरीज जो है हमने काफ़ी मेहनत से एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन और टीआरटी वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं उसके लिए हमने प्रिपेयर किया है। और अभी हम जो भी आप लोगों के द्वारा जो रिस्पांस मिलेगा उसके बिहाफ पे हम इसको और आगे तक जो है ले जाएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों बच्चों तक पहुंच पाए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।